दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको वीडियो में शामिल करूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और आज के इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है अयोध्या उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए कनाडा बेस्ड मल्टीनेशनल फर्म LEA एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड और 2 इंडियन फर्म्स लार्सन एंड टोब्रो एंड कुकरेजा आर्किटेक्ट्स, इन तीनों कंपनीज को इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। बेसिकली जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से यूपी गवर्नमेंट अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनाने पर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत इस प्रोजेक्ट के लिए अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से लास्ट ईयर 26 दिसंबर को कई सारी कंपनी से प्रपोजल इनवाइट किए गए थे, जिसमें 8 कंपनीज 4 इंटरनेशनल एंड 4 नेशनल कंपनीज के द्वारा प्रपोजल सबमिट किए गए थे। और अब इनमें से 3 कंपनीज को सिलेक्ट कर लिया गया है। ये तीनों कंपनीज ग्रेटर अयोध्या प्रोजेक्ट के लिए पूरा विजन डॉक्यूमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, जिसमें टाउन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, इकोनॉमी, हेरिटेज, टूरिज्म, अर्बन डिजाइन एंड रेन्यूएबल रिसोर्सेज, इस तरह के सभी प्रोजेक्ट्स पर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और यही तीनों कंपनीज ही इस 1200 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हरियाणा स्टेट से, जहां पर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट में एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 16 ग्रेन स्टोरेज गोडाउन्स के कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल दे दी गई है। ये 16 ग्रेन स्टोरेज गोडाउन्स हरियाणा स्टेट के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में सेटअप किए जाएंगे, जिनकी टोटल ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी 2.72 लाख मैट्रिक टन की होगी। और अगर कुछ मेन लोकेशंस की बात करें, तो जहां पर इन 16 ग्रेन स्टोरेज गोडाउन्स को सेटअप किया जाएगा, तो उसमें हरियाणा स्टेट के फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, सिरसा, करनाल, कुरुक्षेत्र, पलवल एंड अम्बाला, इन 8 डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किए जाएंगे। और इन सभी गोडाउन्स को सेटअप करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि NABARD से 113.03 करोड़ का लोन लेगी। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टेट में स्पोर्ट पर्सन्स को प्रमोट करने एंड HDRF एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ पेंशन बेनिफिट्स एंड स्कीम्स को भी लॉन्च किया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कलकत्ता वेस्ट बंगाल से, जहाँ पर कलकत्ता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एक न्यू ATC बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया है। इस न्यू ATC बिल्डिंग को 458 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा, जो करंटली मोर देन 100 एयरपोर्ट्स को इंडिया में ऑपरेट कर रही है। दोस्तों इस न्यू ATC बिल्डिंग की हाइट मोर देन 50 मीटर्स की होगी, जो कि फुली एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इनहांस कैपेसिटी वाली होगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर इंडियन रेलवेज ने डिसाइड किया है कि वो उनके नेट जीरो कार्बन एमिशन वाले रेलवे सिस्टम के टारगेट को अचीव करने के लिए 40 मोर सोलर पावर इक्विप्ड पैसेंजर रेलवे कोचेस को रन करने वाली है। बेसिकली 2017 में सबसे पहले इंडियन रेलवेज ने दिल्ली के सराय रोहिला से हरियाणा के फारूक नगर के बीच सोलर पैनल से इक्विप्ड पैसेंजर ट्रेन को सक्सेसफुली ऑपरेट कर दिया था। और तब से लेकर अब तक इंडियन रेलवेज उनके अलग अलग रेलवे जोन्स में 60 पैसेंजर कोचेस को सोलर पैनल इक्विप्ड बना चुकी है। और ऐसा नहीं है कि रेलवेज की पूरी ट्रेन ही इन सोलर पैनल्स की मदद से चलेगी। ये सोलर पैनल्स पैसेंजर कोचेस में ओनली फैंस एंड लाइट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट को ही पूरा करेंगे। और अब इसी तरह के रेलवे कोचेस इंडियन रेलवेज उनके मथुरा अलवर रेलवे सेक्शन और लखनऊ वाराणसी रेलवे सेक्शन में भी रन करेगी, जिसमें से 10 नॉन AC सोलर पैनल इक्विप्ड पैसेंजर कोचेस मथुरा अलवर रेलवे सेक्शन में रन किए जाएंगे और बाकी 30 नॉन AC सोलर पैनल इक्विप्ड पैसेंजर कोचेस लखनऊ वाराणसी रेलवे सेक्शन में रन किए जाएंगे। तो दोस्तों इंडियन रेलवेज इनके इन सोलर पैनल्स एंड फुल इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे प्रोजेक्ट्स की मदद से धीरे धीरे नेट जीरो कार्बन मिशन वाले टारगेट को अचीव करती जा रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हैदराबाद बेस्ड इंटीग्रेटेड सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर प्रीमियम सोलर की तरफ से, जहाँ पर उनकी तरफ से हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लोकेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिटी में उनका एक न्यूली बिल्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑपरेशनलाइज कर दिया जाने वाला है। इस सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को 483 करोड़ की कॉस्ट से 25 एकड़ के एरिया में सेटअप किया गया है, जिसकी सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 750 मेगावाट्स की होगी। और वहीं सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी 750 मेगावाट्स की ही होगी। बेसिकली प्रीमियम सोलर एक 25 ईयर्स ओल्ड सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो इतनी बड़ी और पुरानी होते हुए भी लार्ज स्केल पर एक्सपेंडेड नहीं है। लेकिन उनकी इस न्यूली बिल्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की मदद से प्रीमियर सोलर इंडिया टॉप 5 सोलर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है तेलंगाना स्टेट के स्टार्टअप इकोसिस्टम से, जहाँ पर तेलंगाना स्टेट में न्यू स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है, जिसके अंतर्गत तेलंगाना गवर्नमेंट का प्लान है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के दौरान स्टेट में 5000 न्यू स्टार्टअप्स को सेटअप किया जा सके।
इस इनिशिएटिव के अंतर्गत तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल, जो कि इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी है, वो तेलंगाना स्टेट में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए एक स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करेगी। और इस इनिशिएटिव का मेन फोकस सोशल स्टार्टअप्स होगा, जो मेनली तेलंगाना स्टेट में सोशल इश्यूज एंड सोशल चैलेंजेस के लिए बेस्ट इनोवेटिव सोल्यूशंस डिस्कवर करेंगे। स्टेट में सोशल स्टार्टअप्स के डिस्टेब्लिशमेंट, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट एंड टैलेंट रिकॉग्नाइजेशन के लिए तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल ने तेलंगाना सोशल स्टार्टअप नेटवर्क में एक सोशल इनोवेशन पॉलिसी को भी अनाउंस किया है, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स के टाइम पीरियड के दौरान स्टेट में 5000 न्यू स्टार्टअप्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर इंडियन रेलवेज ने उनके फर्स्ट एयर कंडीशन 3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच को रोल आउट कर दिया है। बेसिकली कुछ समय पहले रेलवेज ने अनाउंस किया था कि वो पैसेंजर्स के ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने एंड मोर चीपर एंड इकोनॉमी क्लास रेलवे कोचेस पर काम कर रही है, ताकि मिडिल क्लास लोग भी रेलवेज की एयर कंडीशन सर्विसेज को अवेल कर सकें। और उसी के अंतर्गत इंडियन रेलवेज की मॉडर्नाइज्ड रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने इस फर्स्ट इकोनॉमी क्लास 3 टायर एसी कोच को मैन्युफैक्चर कर लिया है, जिसे अब ट्रायल पर्पस के लिए रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन RDSO लखनऊ के पास भेजा जाएगा। दोस्तों, इन एसी इकोनॉमी क्लास कोचेस में ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए RCF कपूरथला ने बहुत सारी मॉडर्नाइज्ड इंप्रूवमेंट्स की हैं। और RCF कपूरथला इस तरह के 248 मोर रेलवे कोचेस को करंट एंड नेक्स्ट फिक्सल ईयर्स के दौरान मैन्युफैक्चर करने वाली है। फिलहाल इस न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कोच को RDSO लखनऊ के पास ट्रायल के लिए भेजा जाएगा और फिर वहां से अप्रूवल मिलने के बाद ये न्यू कोचेस हमको रेलवेज की पटरियों पर दौड़ते हुए दिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई महाराष्ट्र से, जहाँ पर बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है कि मुंबई में वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वो एक डिसैलिनेशन प्लांट को सेटअप करने वाले हैं। ये डिसैलिनेशन प्लांट मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब्स में मनोरी में 6 to 8 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में सेटअप किया जाएगा, जिसकी डिसैलिनेशन कैपेसिटी 200 मिलियन लीटर्स पर डे की होगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से सभी तरह की अप्रूवल्स दे दी गई हैं और साथ ही इस प्रोजेक्ट की DPR रिपोर्ट तैयार करने के लिए 5.5 करोड़ रुपए की फंडिंग भी अप्रूव कर दी गई है। इस पूरे प्लान को सेटअप करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट की फ्यूचर इंपोर्टेंस को देखते हुए BMC ने इस प्लांट के फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 12 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को भी एक्वायर कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया है कि लास्ट 5 ईयर्स के दौरान इंडियन पब्लिक एंड प्राइवेट डिफेंस कंपनीज ने वर्थ 34,000 करोड़ के मिलिट्री हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया है। और अगर ईयर बाय ईयर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 2015-16 में 2059 करोड़, 2016-17 में 1522 करोड़, 2017-18 में 4,682 करोड़, 2018-19 में 10,746 करोड़, 2019-20 में 9,115 करोड़ एंड करंट फिस्कल ईयर में जनवरी 31 तक 6,288 करोड़ के डिफेंस हार्डवेयर एंड इक्विपमेंट्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जा चुका है। और ये जो 34,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए गए हैं, इसमें कोई ज़्यादातर मेजर इक्विपमेंट्स शामिल नहीं है, जिसमें टॉर्पेडो सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, प्रोटेक्शन व्हीकल्स एंड लोकेटिंग रडार्स, इस तरह के लाइट वेपन्स एक्सपोर्ट हुए हैं। लेकिन अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने 156 और डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को अप्रूवल दे दी है, जिसमें ब्रह्मोस वेपन सिस्टम, आकाश मिसाइल, एंटी गाइडेड टैंक नाग एंड BVR एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र जैसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम शामिल है। और इन सभी के एक्सपोर्ट को अप्रूवल मिलने के बाद ये नंबर हमें फ्यूचर में इंक्रीज होते हुए दिखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।